कभी ऐसे भी ना समझ लोग रहते थे कि उस समय ऐसा सोच लेते महाराज कोई नाराज हो गए होंगे किसी बात से और इस कारण से वे बैठ गए हैं गुस्सा में। तो जब बाद में समझते थे तो उनको समझ में आता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि सही विधि तो यही थी कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि जन जो हैं वो जंगल में ही निवास करते थे, जंगलों में ही रहना चाहिए। लेकिन वह शक्ति, वह सामर्थ्य जो पुराने समय में थी अब वो वैसी नहीं है। तो जब सामर्थ्य है तो उस प्रकार का विधान है, कम सामर्थ्य वालों के लिए फिर इस प्रकार का विधान आचार्य ने कहा है। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पूज्य आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि वे मुनिजन महानिर्भय होते थे और मृगों की भांति ग्राम के निकट कैसे आकर के रहने लगे। तो ये उनको आचार्य महाराज को बड़े कष्ट की बात है, बड़े आश्चर्य की लगता है कि गुणभद्र मुनि महाराज का समय जो रहा होगा वो जंगलों में रहने का रहा होगा। हो सकता है वे जंगलों में ही रहते हों, और अथवा ये हो सकता है दिन में जंगलों में रहते होंगे और शाम के समय नगर के निकट आ जाते होंगे। यही कारण है कि उन्होंने इस प्रकार का विषय में अपना कष्ट व्यक्त किया है कि मुझे इस विषय की बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि मुनिजन इस प्रकार से नगर गांव की सीमा में रहने लगे। ओम नमो वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयर्याड़म नमो उवज्झायाड़म नमो लोवे सवे सा। पृष्ठ नंबर 183 और गाथा नंबर 217 यहाँ पर चल रही थी। कल अपन सभी ने गाथा के विषय में देखा था, उसी की टीका यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। वनस्पति के विषय में ही आचार्य श्री कुंद देव ने साधुजनों के लिए अहिंसा की परिपालना हेतु उसका व्याख्यान और विधि बतलाई। कहते हैं होदी भवती होती है, क्या वनफदी वनस्पति फलवान वनस्पति इति गेयः। कह रहे हैं वनस्पति जो फल वाली होती है उसे वनस्पति कहते हैं। एक नई बात कही, फल वाली जो है जिसमें कोई ना कोई फल आते हैं वो वनस्पति हैं। और इसके विषय में कहा गया है कि फली बणफदीढ़ेया रुख फुल्ल फलम गदो ओ सही फलक पक्कंता गुम्मा वल्ली चिप दौरुदा बीरुदा। अर्थात अन्य ग्रंथों में इसके विषय में कुछ ऐसे भी परिभाषाएं दी हैं जिसमें कहते हैं बणफदी फली गेया, जो जिसमें फलियां पाई जाती हैं, फल पाए जाते हैं, उसे वनस्पति जानना चाहिए। रुक्ष पुष्प फलम गदो, और जिसमें पुष्प और फल ये दोनों पाए जाते हैं उसे रुक्ष कहना चाहिए। ओस ही फल पक्कंता, और फलों के पक जाने पर जो नष्ट हो जाते हैं उसी वनस्पति को औषधि कहते हैं। कितनी अच्छी बात कही रे। फल पकने के बाद जो नष्ट हो गए हैं, सूख गए हैं, अब वो औषधि के रूप में काम आएंगे, तो औषधि है वो। गुल्म वल्ली च वीरुदा, गुल्म और वल्ली को वीरुद कहते हैं। जिसकी शाखाएं छोटी हैं और जिसके मूल जटाकार होते हैं, ऐसे छोटे झाड़ गुल्म कहलाते हैं। जो पेड़ पर चढ़ी रहती हैं और बलयाकार रहती है, गोल गोल ऐसी घूमती रहती हैं, वह
बल्ली कहलाती हैं, लता। इस प्रकार से ऐसी भी परिभाषाएं अन्य ग्रंथों में आई। कह रहे हैं फलवान है वो वनस्पति है। बल्ली बल्लरी लता, और जो लता है उसे बल्ली कहते हैं। रुक्ष वृक्ष पुष्प फलोपकता, जिसमें पुष्प और फल ये दोनों पाए जाते हैं, उसका नाम है वृक्ष। तृणादि तृणादीनी, तृण घास इत्यादि को तृण कहते हैं। तहेव तथैव एन्द्रियाः, ये सभी एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। अथवा साधारण नाम एतत् विशेषणं पूर्वं प्रत्येकायानाम एते मूलादि बीजाः कंदादिकायाः साधारण शरीराः प्रत्येकायाश्च सूक्ष्म स्थूलाश्च ये व्याख्याताः तान् हरितकायान् जानीहि। कह रहे हैं अथवा जो साधारण वनस्पति हैं, एतद् विशेषणं पूर्वं प्रत्येकायानाम, इस प्रकार के विशेषण से युक्त यहाँ पहले प्रत्येकायों के एते मूलादि बीजाः, और ये मूलादि बीज कंदादि कायाः, कंदादि शरीर साधारण शरीराः, साधारण शरीर प्रत्येकायाश्च सूक्ष्माः, प्रत्येकाय सूक्ष्म स्थूलाश्च और स्थूल, ये व्याख्याताः, जिनका व्याख्यान पहले किया जा चुका है, ते तान हरितकायान जानीहि, उन्हें हरितकाय जानना चाहिए। तथा एते अन्ये च पृथिव्यादिश्चेकेन्द्रियाः ज्ञातव्याः, ये सभी तथा इनसे अन्य पृथ्वी काय आदि एक जितने भी स्थावर जीव होते हैं वे सभी एक इंद्रिय हैं, ऐसा जानना चाहिए। परिहर्तव्यास्य अनंत दीपकत्वात्, और कहते हैं वे अनंत दीपक होने से, अर्थात अंत है जिसका दीपक, आदि दीपक, मध्य दीपक, अनंत दीपक। तो कह रहे हैं कि अंतास दीपकत्वात्, जो इस प्रकार की वनस्पति हैं उनको त्यागना चाहिए या उनकी रक्षा करना चाहिए। कथमेतज्जीविति चेन्नैव दोषाः, कुछ लोग कहते हैं कि जीव कैसी है, कैसे माने कि वनस्पति का एक जीव है, तो नैष दोषाच कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। आगमाद अनुमाद प्रत्यक्षाद्वा, तीन प्रकार से हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं कि वनस्पति जीव हैं। एक आगम से सिद्ध कर सकते हैं, तो ले आगम से सिद्ध है। दूसरा अनुमान से सिद्ध है, और तीसरा प्रत्यक्ष से सिद्ध है। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञास्तित्वात् वा, और इनके अंदर में आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये चारों प्रकार की संज्ञाएं पाई जाती हैं। जब हम कभी ऐसी वनस्पति के लिए देखते हैं तो जिस वनस्पति में पानी और खाद मिलता है वो वनस्पति हरी भरी रहती है। जिस वनस्पति में खाद पानी नहीं मिलती है तो वह सूख जाती है, कमज़ोर रह जाती है, आमतौर पर कम फल देती है। जितने भी खेती करने वाले किसान या विभिन्न प्रकार की फसल को उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं तो वे क्या करते हैं, केवल बीज ही नहीं बोते हैं, जमीन में बीज के साथ खाद भी डालते हैं। तो ऐसा खाद डालते हैं, पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो बतला रहे हैं कि आम प्रकार के जहाँ खाद नहीं डाला गया था ऐसे स्थानों पर बोए गए वे बीज कम फलवंत होते हैं, कम फल देते हैं, उसकी फसल कम आती है।
और जिसमें बीज के साथ साथ उसमें खाद भी डाला गया है तो उसकी फसल का प्रतिशत अधिक हो जाता है, उसका प्रतिशत अधिक हो जाता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, उसके लायक आहार मिला है तो वह हष्ट पुष्ट हो गई है, फलवान हो गई है, अधिक फल प्रदान करने वाली हो गई है। तो आहार संज्ञा है, उसके लायक जो भोजन था उसको मिला है तो फलवान अधिक हुई, अधिक फल देने लगी। आहार संज्ञा। भय संज्ञा भी वृक्षों में पाई जाती है। अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है कि भय संज्ञा भी उसके अंदर में रहती है। किसी ना किसी भी प्रकार के कोई काटने वाला, कोई तोड़ने वाला, कोई और भी छिन्न भिन्न करने वाला व्यक्ति जो रहता है, ऐसा कहीं प्रयास करता है तो वह, जैसे अपन ने लाजवंती वृक्ष के अंदर में देखा था कि हाथ लगाते ही उसकी सारी पत्तियां बंद हो जाती हैं, डालियां भी लटक जाती हैं। क्यों? भय है उसके अंदर में, डर भी है, भय संज्ञा है। आहार भय मैथुन, और मैथुन संज्ञा पाई जाती है। प्रायः करके एक वृक्ष अगल बगल दो वृक्ष रहे होंगे तो प्रमुख रूप से देखा जाएगा उनका झुकाव एक दूसरे की ओर होगा, प्रतिकूल दिशा में कम झुकाव होगा, वे एक दूसरे की ओर झुकते हैं और प्रायः करके वे एक दूसरे से मान लीजिए संश्लिष्ट होते हैं। तो ऐसे वृक्ष में भय मैथुन संज्ञा है। यद्यपि साइंस इसके लिए बतलाती है कि नर वृक्ष भी होते हैं और मादा वृक्ष भी होते हैं, जबकि जैन आगम इसके लिए स्वीकार नहीं करता है। जैन वृक्ष कहता है कि इसके अंदर में ना नर वृक्ष पना है ना मादा वृक्ष है, लेकिन नपुंसक वेदी हैं। जितने भी समूर्छन जन्म लेने वाले प्राणी होते हैं वे सभी के सभी नपुंसक होते हैं। अपने आगम में सूत्र आया, नारक समूर्छनो नपुंसकानी, नार के जीव और समूर्छन जन्म लेने वाले जीव नपुंसक हैं। समस्त प्रकार के एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, है ना, ये सभी के सभी क्या हैं, इस समूर्छन हुआ करते हैं, समूर्छन जन्म है इनका। अब कोई लोग को सोचता है कि भाई ये समूर्छन कैसे हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दो वृक्षों के संसर्ग से उसका फल अधिक होने लगा। महाराष्ट्र में कपास की खेतियां कई जगह स्थान में अधिक होती हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि एक वृक्ष के कुछ हिस्से और दूसरे वृक्ष में बांध देते हैं, तो बोले अधिक मात्रा में कपास होने लगता है। तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि एक नर वृक्ष है और एक मादा वृक्ष है, इस कारण से इसकी वृद्धि अधिक मात्रा में होने लगी है। लेकिन सत्य है कि ऐसा नहीं है। नपुंसक वेद का अर्थ ये है, नपुंसक वेद का अर्थ क्या है कि जिसके अंदर में करी ईष्ट अग्नि होती है, अवा की तरह अवा की अग्नि होती है। वासना इतनी भड़कते हैं कि उस वासना की पूर्ति के लिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी क्यों ना मिल जाए, उन दोनों से भी वो अपनी इच्छा शांत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा शांत नहीं होती है। तो यदि नपुंसक के लिए कोई स्त्री मिल गई, नपुंसक के लिए स्त्री, तो उसके अंदर पुरुष जन्य भावों की वृद्धि अधिक होने लगती है। और किसी पुरुष के लिए स्त्री जन्य अवस्था मिल गई है, यानी किसी स्त्री के लिए पुरुष मिल गया तो उसके लिए स्त्री जन्य भाव की वृद्धि होने लगती है। तो नपुंसक वेद जो है, वो नपुंसक वेद में भाव रूप जो परिणति होती है वो उभय रूप हुआ करती है। इस कारण से कहते हैं कि जो भी मिल जाए उससे उनकी संतुष्टि हो सकती है। तो ये मैथुन संज्ञा जो उनके अंदर में पाई जा रही है, तो मैथुन संज्ञा का अर्थ ये नहीं कि उनके अंदर में कोई स्त्री जैसे उनके जन्नांग होते हों या पुरुष जैसे जन्नांग होते हों, तो ऐसे कोई नहीं होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के लिए स्पर्श करते ही
उनकी मैथुन संज्ञा पूर्ण होती है, तो मैथुन संज्ञा पाई जाती है। फिर परिग्रह संज्ञा, वृक्षों में भी परिग्रह संज्ञा पाई जाती है। बतलाते हैं बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं कि जिन वृक्षों के आसपास में कहीं धन गड़ा हो तो वृक्षों की जड़ें उस दिशा में जाती हैं और वो अब उस धन को अपनी ओर लपेट करके बिल्कुल नीचे, जड़ के नीचे ले आती हैं। सफ़ेद अकौआ या और भी ऐसे वृक्ष कहे जाते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि धन कहीं गाड़ा गया और वो स्थानांतरित हो जाता है, दूसरी जगह मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ले वृक्षों की जड़ों में एक विशेषता होती है, परिग्रह संज्ञा होती है, और वह परिग्रह संज्ञा के वशीभूत होकर के वे उस धन को लिपटती हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं। तो परिग्रह संज्ञा भी पाई जाती है। सीधा अर्थ हो गया कि इस प्रकार के एक वनस्पति का एक ही क्या पांचों स्थावर जीवों में चारों प्रकार की संज्ञाएं पाई जाती हैं। सचेतना और एते, ये सभी सचेतन हैं, चेतना से सहित हैं। संज्ञादि भी राग में निरूप्यमाणत्वात्, और इस प्रकार से इनके ये जो संज्ञाएं हैं वह आगम में इनका निरूपण है, इनका कथन है, इनके विषय में व्याख्यान है। सर्वत्वपहरणे मरणात् उदकादि भी सांवल भावात् स्पष्टस्य लज्जरिकादेः संकोच कारणत्वाच्च। और कहते हैं कि इनके अंदर में जो संज्ञादि के द्वारा आगम में इसका निरूपण होने से व्याख्यान है, असर्वत्वग अपहरणे मरणात् उदकादि भी, कह रहे हैं इसका सभी त्वचा अगर हटा दी जाए, इसकी क्या नाम से वो ऊपर से लगी हुई जो छाल है, यदि वो छाल को हटा दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, वो खत्म भी हो जाते हैं, तो इसका विनाश भी हो जाता है। छाल को दूर कर दो तो वृक्ष आदि वनस्पति का मरण हो जाता है।